Hi, what's good you guys? I am Vartika and welcome back to my channel. मेकअप वो चीज़ है जो मुझे आपसे कनेक्टेड रखती है और इसी मेकअप में होते हैं बहुत सारे स्टेप्स। हम चाहें उतने स्टेप्स कर सकते हैं तो भी मेकअप कभी कंप्लीट नहीं होता। तो इसी के लिए आज हम इस वीडियो में जो मेकअप के स्टेप्स हैं उन्हें थोड़ा सा फॉर्मलाइज करेंगे, कुछ ग्राउंड रूल्स बनाएंगे जिसके साथ हम मेकअप करेंगे तो हम कोई भी लुक अचीव कर पाएंगे। मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं, ताकि अगर आप अपने हिसाब से कोई भी पार्ट को रिप्लेस करना चाहें या पहले या बाद में करना चाहें तो भी आप कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू शुड बी डूइंग बिफोर अप्लाइंग मेकअप इज़ वेयरिंग योर लेंसेज। अगर आप मेरी तरह लेंस पहनते हैं तो हमेशा मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने लेंसेज को पहन लीजिए, बिकॉज आप जानते ही होंगे कि लेंसेज में से जब भी आप पहनते हैं तब पानी गिर सकता है आपकी आईज में से, यू कैन गेट टीयर्स। तो उस वजह से उन सबको अवॉइड कर लें हम लोग, इसलिए हम मेकअप करने से पहले ही लेंस पहन लेते हैं। सो दैट इज़ आवर स्टेप नंबर 1 टू वेयर योर लेंसेज इवन बिफोर अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप। अब अगर आप मेकअप फैनेटिक हैं तो आप जानते ही होंगे कि स्किन केयर का कितना बड़ा रोल होता है मेकअप करने से पहले, एंड वी कैन नॉट स्ट्रेस ओवर हैविंग एन अमेजिंग स्किन केयर रूटीन बिफोर अप्लाइंग मेकअप। सबसे पहले उस रूटीन में आप अपने फेस के स्किन टाइप के हिसाब से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ड्राई स्किन हो तो आपको कोई ऑयल या कोई भी सेरम लगाना चाहिए अपने फेस पे बिफोर अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, बिकॉज हमारे स्किन पे ऑलरेडी काफ़ी ऑयल रहता है तो हमें अलग से ऑयल की ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज विंटर्स है तो मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये ऑयल नहीं है, ये विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड का मिक्सचर करके एक जेवा कंपनी का मैंने लिया, विच इज़ वर्किंग ग्रेट ऑन माई स्किन। सो ये वो चीज़ है जिसे मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। आप भी इस स्टेप की जगह पे अगर आप कोई विटामिन सी सीरम, हाइलुरोनिक सीरम, नाइसिनामाइड सीरम या रेटिनॉल या कुछ भी लगाते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ मॉइस्चराइज़र से पहले, तो उसे आप अभी लगा सकते हैं। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़ करेंगे अपने फेस को। मॉइस्चराइज़ करने के लिए भी आपको अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कौन से मॉइस्चराइज़र्स अच्छे रहेंगे, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कौन से मॉइस्चराइज़र्स ले सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने अपने पहले की कुछ वीडियोस में बात कर रखी है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद आता है एक ऑप्शनल स्टेप विच पीपल समटाइम प्रेफर डूइंग। जैसे कि अगर आप कोई इवेंट में जाने वाले हैं, कोई शादी या कोई पार्टी में जाने वाले हैं, उसके पहले आप चाहते हैं कि फेस है वो थोड़ा ग्लो करे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई टाइप का इल्यूमिनेटर या तो फिर कोई टाइप की स्ट्रोब क्रीम। मैं यहाँ पे नायका का ये स्ट्रोब लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ये हाइलाइटर है, लेकिन अगर आप इसे फेस पे लगाते हैं बिफोर अप्लाइंग योर मेकअप तो आपका मेकअप अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा ग्लोई दिखता है। आप इसकी जगह पे मैक की स्ट्रोब क्रीम भी लगा सकते हैं, एंड इवन मेबलिन की भी स्ट्रोब क्रीम्स आती हैं, आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप अपने स्किन के अंदर से ग्लो करना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई दिस स्टेप, बट इट इज़ एन ऑप्शनल स्टेप। स्किन केयर के बाद आती है अपने फेस को प्रेप करने की बारी, विच इज़ अप्लाइंग प्राइमर। आप सब तो जानते ही होंगे, अब तक मैंने आपको काफ़ी बार ये चीज़ बता चुकी है कि प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है अपने मेकअप से पहले, बिकॉज आपके पोर्स को फिल करने के साथ साथ वो अपनी स्किन पे एक बेस बनाता है, अपनी स्किन को एक इवन टेक्सचर देता है। प्राइमर भी आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके मेरी तरह लार्ज पोर्स हैं देन यू कैन गो फॉर सम पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। अगर आपके पोर्स ज़्यादा नहीं है तो आप एक बेस की तरह प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैट बेस हो या ग्लोई बेस प्राइमर्स भी काफ़ी सारे मार्केट में आते हैं। प्राइमर्स के लिए वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड इज़ मेबलिन एंड सेकेंडली कलर बार। आप इन दोनों में से कोई भी ड्रग स्टोर प्राइमर्स ट्राई कर सकते हैं। और कलर बार के तो काफ़ी सारे प्राइमर ऑयल्स भी आते हैं, तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप में ऑयल नहीं लगाया तो आप इस स्टेप में प्राइमर ऑयल यूज़ कर सकते हो। सो दैट विल डेफिनेटली वर्क। अब प्राइमर तो हमने लगा दिया। प्राइमर लगाने के बाद आपको उसे थोड़ा टाइम देना होता है ताकि वो आपके फेस में थोड़ा सिंक इन हो जाए, लाइक आपकी स्किन उसे ऑब्जॉर्ब कर ले। तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं हमेशा कर लेती हूँ अपनी ब्राउज पहले, लाइक इवन बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन और कंसीलर मैं कर लेती हूँ अपनी ब्राउज। क्योंकि जो ये ब्राउ पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ द मेबलिन की ब्लेंड एंड डिफाइन ब्राउ पेंसिल इन द शेड ग्रे ब्राउन, ये हेयर पे ही चलती है खाली। ये स्किन पे भी आप चलाओगे ना तो चलेगी नहीं ज़्यादा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ चला है। लेकिन जब आप इस चीज़ को अपने हेयर पे चलाते हो, आईब्राउ हेयर पे, तो वो डेफिनेटली दिखती है। उसकी वजह से जब मैं ब्लेंड करती हूँ लाइक फाउंडेशन और कंसीलर नियर माई आईब्राउज तो वो अफेक्ट नहीं होता, बिकॉज वो सिर्फ हेयर पे ही ब्लेंड होती है और मिक्स होती है। तो उस वजह से वो अफेक्ट नहीं करता है मेरे पूरे मेकअप गेम को, और मेरा प्राइमर को रखने वाला टाइम जो है वो यूटिलाइज भी हो जाता है।
लेकिन अगर आप ब्राउ पोमेड यूज़ करते हैं या तो फिर आप अपने आई शेडो पैलेट में से ही कोई शेड लेके अपने आईब्रोज को फिल करते हैं, देन डेफिनेटली आपको अपना फाउंडेशन लगाने के बाद ये स्टेप करना चाहिए। मे बी इन वाइल यूर डूइंग योर आई मेकअप या इवन उसके भी बाद आप ये स्टेप कर सकते हैं। मैं प्राइमर को लगाने के बाद का टाइम यूटिलाइज करती हूँ, इसीलिए मैं अपनी आईब्रोज प्राइमर लगाने के बाद कर लेती हूँ। तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बाद में या पहले कर सकते हैं। अब बेस करने के बाद डायरेक्टली हम फाउंडेशन पे नहीं मूव कर सकते। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हो, विच इज़ कलर करेक्शन, जिसके लिए या तो आप कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो, या तो आप कोई लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप कलर करेक्टिंग क्रीम्स, कम्प्लेक्शन कंट्रोल क्रीम्स यानी कि सीसी क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हो। तो वो स्टेप आपको फाउंडेशन से पहले करने का रहता है, ताकि फाउंडेशन से पहले आपकी स्किन एक इवन फेस में हो। मैंने अपना यहाँ पे वीडियो कलर करेक्टिंग पे लिंक कर दिया है, आप चाहें तो डिटेल में जाके यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शनल स्टेप जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अप्लाइंग पिंपल पैचेस। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिव पिंपल्स होते हैं और आप उन एक्टिव पिंपल्स या एक्ने के ऊपर डायरेक्टली मेकअप लगाने से वो चीज़ इन्फेक्शियस बन सकती है। सो उसके लिए कुछ लोग यूज़ करना पसंद करते हैं पिंपल पैचेस, जिनको आप पैच लगा दो और उसके बाद उस पर मेकअप करोगे तो वो आपके पिंपल को अफेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली उसको हैम्पर नहीं करेगा, बिकॉज वो पैचेस में होता है सैलिसाइलिक एसिड, मोस्टली जनरली उन पैकेजेस में होता है सैलिसाइलिक एसिड। तो उसकी वजह से वो पिंपल उसी टाइम पे हील भी होता रहेगा और उसके ऊपर आपका मेकअप भी लगा रहेगा। वो स्टेप करना प्रेफर करते हैं तो उसको आप इधर पे कर सकते हैं। अब फाउंडेशन की बारी आती है, लेकिन फाउंडेशन लगाने के लिए 2 से 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट लोग वो होते हैं जो पहले फाउंडेशन लगाते हैं एंड देन कंसीलर लगाते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो पहले कंसीलर लगाते हैं और फिर फाउंडेशन लगाते हैं। और तीसरे टाइप के लोग मेरे जैसे होते हैं जो कि पहले कंसीलर लगाते हैं, फिर फाउंडेशन लगाते हैं और फिर से कंसीलर लगाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों करती हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैं एक ऑरेंज बेस्ड कंसीलर यूज़ करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। उस ऑरेंज बेस्ड कंसीलर से मेरे डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स हैं, वो थोड़े बहुत कैंसिल भी हो जाते हैं और कंसील भी हो जाते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ पहले एक ऐसा कंसीलर, फिर मैं लगाती हूँ फाउंडेशन और उसे अच्छे से ब्लेंड होने देती हूँ एंड देन मैं लगाती हूँ अपना हाईलाइटिंग कंसीलर विच इज़ द मेबलिन फिट मी वन इन द शेड सैंड। उससे मैं लगा के अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करती हूँ। तो इसी वजह से मैं वो थर्ड कैटेगरी की इंसान हूँ जो पहले एक कंसीलर लगाती है टू हाइड हर डार्क स्पॉट्स, फिर दूसरा वो लगाती है फाउंडेशन ताकि पूरी स्किन एक इवन शेड में आ जाए, और तीसरा फिर मैं लगाती हूँ अपना हाईलाइटिंग कंसीलर सो दैट आई कैन गेट द डिज़ायर्ड बेस जो मैं चाहती हूँ अपने फेस के लिए। अभी फोर्थ टाइप के लोग भी होते हैं और वो टाइप के इंसान मैं भी कभी कभी बन जाती हूँ जब मेरा आई मेकअप बहुत हैवी होता है या तो बहुत ज़्यादा ही ग्लिटरी या स्पार्कली होता है। बिकॉज इन दैट केस गाइज जो भी ग्लिटर फॉल आउट्स होते हैं या पिगमेंटेड, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड आई लुक्स होते हैं, वो गिर सकते हैं आपके मेकअप पे और उस मेकअप को ख़राब कर सकते हैं। तो इन दैट केस आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर का जो एब्जॉर्बिंग टाइम है उस टाइम में आप अपना पूरा आई मेकअप कर सकते हो। और अगर आपको आईलाइनर लगाने में भी दिक्कत होती है, आपको काफ़ी बार आईलाइनर को रब करके उसे वापस लगाना पड़ता है, रीअप्लाई करना पड़ता है, देन यू मस्ट गो फॉर दिस थिंग कि आप पहले अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लो एंड देन यू गो ऑन विद द रेस्ट ऑफ द फेस, सो दैट आपका टाइम भी बचेगा, आपका मेकअप खराब भी नहीं होगा और थोड़े से मेकअप लगे के ऊपर दोबारा मेकअप लगाने से वो फिनिश नहीं आती जो कि एक बार में मेकअप में आती है। तो बस अगर आपको हेवी आई मेकअप्स करने हो या फिर आप अपने लाइनर या आई मेकअप में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन आई वुड सजेस्ट कि डू देम फर्स्ट एंड देन यू कैन गो ऑन विथ योर फेस मेकअप। अब कंसीलर लगाने के बाद हमें कंसीलर को करना होता है सेट या तो फिर बेक। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसे सेट या तो फिर बेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं और मैंने इतना हैवी मेकअप नहीं किया है, मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है अपने कंसीलर को सेट करने के लिए। आप चाहें तो सेटिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप जानना चाहें कि लूज़ पाउडर और सेटिंग पाउडर कब यूज़ करना चाहिए या उनका डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आप इस वीडियो को क्लिक करके जान सकते हैं कि आपको कब लूज़ पाउडर या सेटिंग पाउडर यूज़ करना चाहिए। अब इसके बाद जनरली मैं प्रेफर करती हूँ अपना आई मेकअप करना, क्योंकि मैं कुछ हैवी आई मेकअप नहीं करने वाली और लाइट सा आई मेकअप करूँगी। तो मैं इस स्टेप में चाहूँ तो अपनी ब्राउज भी कर सकती हूँ, बट एज आई टोल्ड यू मैं टाइम यूटिलाइज करने के लिए ब्राउज पहले कर लेती हूँ। तो अब आप चाहो तो अब अपनी ब्राउज और फुल आई मेकअप को कंप्लीट कर सकते हो। मैं जनरली आई मेकअप हो जाने के बाद में अपने फेस को डेफिनेशन और स्ट्रक्चर देती हूँ, यानी कि कॉन्टोर और ब्लश यूज़ करती हूँ। कॉन्टोरिंग और ब्लश यूज़ करने में भी आई प्रेफर यूजिंग कॉन्टोर फर्स्ट
एंड देन ब्लश। इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज देखिए, आप अपने फेस पे पहले जो शेडोज़ वापस ला देंगे ना यूजिंग अ कॉन्टोर पाउडर और कॉन्टोर स्टिक, जो भी आपको ज़्यादा प्रेफरेबल हो वो, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो शेडो है उसके ऊपर ही आपको ब्लश लगाना है। इवन तो आप ब्लश लगा के भी कॉन्टोरिंग कर सकते हो। आई डोंट माइंड, आई इवन समटाइम्स डू दैट, लाइक वेरी रेयरली डू दैट थिंग एज वेल, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वो ब्लश लगाना, बिकॉज ब्लश लाइटर कलर है तो वो डार्कर कलर के ऊपर आने के बाद जब ब्लेंड होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप पहले प्रेफर करें ब्लश लगाना एंड देन कॉन्टोर तो आप वैसा भी कर सकते हो। अब ये सब हो जाने के बाद में मैं लिपस्टिक को सबसे लास्ट में अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ, लेकिन मैं अपने फेस को उसके पहले सेट कर लेती हूँ। अब आपको दो टाइप के मार्केट में सेटिंग स्प्रे मिलेंगे जनरली, मोस्टली। फर्स्ट वन इज़ द डूई सेटिंग स्प्रे एंड सेकेंड वन इज़ द मैट सेटिंग स्प्रे। मैट सेटिंग स्प्रे भी काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, जनरली सब लोग डूई सेटिंग स्प्रे यूज़ करना ही पसंद करते हैं। मैं भी डूई सेटिंग स्प्रे ही यूज़ करती हूँ फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। इसको लगाने के बाद में मैं अपना हाइलाइटर लगाना पसंद करती हूँ, बिकॉज अगर आपने सेटिंग स्प्रे लगाया होगा ना और जब वो आपके फेस पे सेटिंग स्प्रे अब्जॉर्ब हो रहा है, अगर आप तभी हाइलाइटर लगा दोगे तो वो अच्छे टाइम के लिए आपके फेस पे सेट हो जाएगा। बिकॉज हाइलाइटर में होते हैं थोड़े से पाउडर प्रोडक्ट्स जो कि आपके फेस पे सेटिंग स्प्रे जो कि लिक्विड था उसके साथ मेल्ट होके आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल टेक्सचर देंगे। सो आई प्रेफर इट दैट वे। आप हाइलाइटर लगा के भी सेटिंग स्प्रे लगा सकते हो। ऑल्सो याद रखिए कि आपको जो सेटिंग स्प्रे है वो अपने आई वाले रीजन में नहीं लगाना है, उसको कवर करके आपको बाकी सारे एरिया में आप सेटिंग स्प्रे लगा सकते हो। उसका रीज़न भी ये है कि जो आपने आई पे प्रोडक्ट लगाया होगा वो ग्लिटर या कुछ और होगा, तो वो क्या पता वहाँ पे क्रीज लाइन आ जाए, आपकी जो क्रीज होती है उधर पे वो क्रीज लाइन दे दे, या तो फिर जो आपका मस्कारा है वो आपके सेटिंग स्प्रे के साथ इंटरफियर करके वो लग सकता है आपके फेस पे कहीं पे भी। तो उन सब रीजंस की वजह से हम आई मेकअप लगाने के बाद में सेटिंग स्प्रे को आई मेकअप के रीजन में अवॉइड करते हैं। सो अब हाइलाइटिंग और सेटिंग का भी काम हो गया है। उसके बाद हम अपने लास्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, विच इज़ अप्लाइंग लिपस्टिक। अगर हमने लिपस्टिक पहले से लगाई हो तो वो हमारे मेकअप के साथ कहीं पे लगाने में इंटरफियर हो सकती है और हमारा मेकअप खराब हो सकता है, ऐसा आई फील। इसीलिए मैं सबसे एंड में लिपस्टिक्स लगाना प्रेफर करती हूँ, और लिपस्टिक्स को हमें अलग से सेट भी नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम सेटिंग्स पे लगाने के बाद भी उसे लगा सकते हैं। लिपस्टिक लगाने से पहले जनरली पीपल प्रेफर अप्लाइंग अ लिप लाइनर। हियर आई एम यूजिंग के ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड फेम, विच इज़ अ ब्राउन लिप लाइनर। और उसके बाद मैं दो लिपस्टिक्स का कॉम्बो बना के यहाँ पे लगा रही हूँ, बिकॉज जो लुक मैंने अपने फेस पे क्रिएट किया है उसके साथ मैं चाहती थी कि लिपस्टिक में थोड़ा सा ब्राउनिश और रस्टिक टच दोनों हो। ऐसे मेरे पास कोई इंडिविजुअल लिपस्टिक नहीं थी, इसलिए मैंने दो मेबलिन की सुपर स्टे मैटिक लिपस्टिक्स को मिक्स करके वो शेड बना दिया, विच आई एम वेयरिंग ऑन माई लिप्स एंड आई करंटली लव दिस लिप लुक। बिकॉज अभी फॉल चल रहा है तो ब्राउन कलर के लुक्स काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड रहेंगे अभी थोड़े टाइम के लिए, इसी वजह से मैंने ब्राउन लाइनर भी लगाया, ब्राउन लिपस्टिक भी लगाया। इवन व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज ब्राउन एंड यू विल सी मोर ऑफ द ब्राउन लुक्स ऑन माई चैनल फॉर सम टाइम बिकॉज दिस सीजन कॉल्स फॉर इट। सो या इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। यू कैन लाइक दिस वीडियो बाय प्रेसिंग द थम्स अप आइकॉन। उसी के साथ वाइब विद वर्तिका की बाजू में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसे प्रेस करके ग्रे कर दीजिए सो दैट वी कैन बी अ पार्ट ऑफ वाइब विद वर्तिका फैमिली। इसी के साथ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन ऑन संडे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।